अभिशप्त महल 1950 के बंगाल में कालिकापुर गांव था। यहाँ के लोग मेहनती थे, जैसे प्रकृति, शांत और संतुलित। लेकिन इस शांति के विपरीत था जमींदार हरिनारायण राय का भयावह शासन। उसका विशाल महल गांव के पूर्वी छोर पर एक घने जंगल में स्थित था। विशाल बाग बगीचों और काले लोहे के गेट से घिरा यह महल किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। हरिनारायण एक क्रूर शासक था। वह गांव के अधिकांश फसल का आधा हिस्सा छीन लेता था। अगर कोई कर देने में देर करता तो उसे महल के भूमिगत अंधेरे कक्ष में ले जाया जाता। इस कक्ष को मृत्यु कक्ष कहा जाता था। जिसे एक बार वहां ले जाया जाता वे कभी वापस नहीं आता था। गांव वाले मानते थे कि यह महल अभिशप्त है। जमींदार का अत्याचार इतना भयंकर था कि कोई भी उसके खिलाफ विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का एक युवक रामलोचन अपने परिवार को बचाने के लिए जमींदार के खिलाफ खड़ा हो गया। उसके परिवार ने कर नहीं दिया था, इसलिए जमींदार ने उसे महल में बुलाया। रामलोचन सीधा जमींदार से कहता है, तुम्हारा अत्याचार अब और सहन नहीं किया जाएगा। तुम लोगों का खून चूस रहे हो, यह सब नहीं चल सकता। जमींदार क्रोध में भरकर कहता है, तू मुझसे इस तरह बात करता है? तेरे अंदर इतना साहस कहां से आया? तुझे ऐसी सजा दूंगा जिससे कोई और मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेगा। उस दिन रामलोचन को मृत्यु कक्ष में बंद कर दिया गया। उसके बाद रामलोचन का कोई पता नहीं चला। रामलोचन की मौत के बाद गांव वालों का धैर्य टूट जाता है। एक अमावस्या की रात वे महल पर चढ़ आते हैं। गांव वाले आग, लकड़ी और खंजर लेकर जमींदार को मारने आते हैं। जमींदार भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। महल के बीचों बीच उसे जीवित जलाकर मार दिया गया। मरते वक्त उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब नष्ट हो जाओगे। ये महल हमेशा के लिए अभिशप्त रहेगा। जो भी यहां आएगा वह जीवित वापस नहीं जाएगा। मेरी आत्मा इस महल में बंद रहेगी सदा के लिए। उसकी मौत के बाद से महल सुनसान हो गया। जमींदार का अभिशाप सत्य साबित हुआ। महल अंधेरे से भर गया। रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती। खिड़की के पास अजीब सी छायाएं दिखती। गांव के कुछ साहसी लोग महल में घुसने की कोशिश करते थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। सुबह उनके शव महल के दरवाजे के पास पाए जाते। किसी के शरीर पर घाव होते तो किसी का शरीर डर से सिकुड़कर सूख चुका होता। महल के आसपास का इलाका सुनसान हो गया। पेड़ पौधे तक सूखने लगे। लोग कहते थे कि जमींदार की आत्मा अभी भी महल में घूमती है। 2023 में कालिकापुर गांव में आधुनिकता का प्रवेश हुआ, लेकिन महल वहीं डरावनी हालत में खड़ा था। फिर भी गांव वाले उसे दूर से ही नजरअंदाज करते थे। राहुल, गांव का एक युवा 23 साल का लड़का, विज्ञान और तर्क पर विश्वास करता था। उसके लिए भूत प्रेत की कहानियां हो सिर्फ अफवाहें थीं। एक दिन गांव के बुजुर्ग लोग महल की कहानी सुना रहे थे। राहुल हंसते हुए कहता है, ये सब झूठ है। मैं साबित करूंगा कि यहां कोई भूत नहीं है। आज रात ही महल में जाकर देखूंगा। उसके दोस्त और गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल उनकी बात नहीं सुनता। पूर्णिमा की रात, आकाश साफ था। राहुल एक टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक लेकर महल की ओर बढ़ता है। महल का गेट बड़ा और जंग से ढका हुआ था। गेट को धक्का देकर अंदर कदम रखते ही वह महसूस करता है कि एक ठंडी हवा उसे घेर लेती है। अंदर का माहौल अजीब था। सब कुछ पुराना और धूल से ढका हुआ था। राहुल पहले दरबार कक्ष में प्रवेश करता है। वहां एक बड़ा चित्र था, जमींदार हरिनारायण का चित्र। चित्र को देखते ही उसे ऐसा लगता है कि चित्र की आंखें उसे घूर रही हैं। एक कोने से अचानक एक तीव्र आवाज आती है। राहुल डर के मारे पलटकर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। फिर भी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। राहुल साहस जुटाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। हर कदम पर उसे लगता है कि कोई उसकी पांवों के पीछे हाथ रख रहा है। ऊपर जाकर एक बंद दरवाजा खोलते ही राहुल एक कमरे में पहुंचता है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग पड़ा था। पलंग के ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवा रुक जाती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। राहुल डर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता नहीं है।
तभी राहुल देखता है कि कमरे के एक कोने से धुएं जैसी जमींदार की छाया बाहर आ रही है। छाया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ती है। जमींदार की छाया कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था कि जो इस महल में आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। राहुल डर के मारे चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। जमींदार की छाया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगले दिन सुबह गांव वाले महल का दरवाजा आधा खुला हुआ पाते हैं। वे अंदर जाकर राहुल को नहीं पाते, लेकिन महल की जमीन पर राहुल का नोटबुक पड़ा हुआ था। नोटबुक में लिखा था, यह महल अभिशप्त है, जमींदार की आत्मा यहां बंद है, जो भी यहां आएगा वह कभी नहीं बच पाएगा। मुझे माफ करना, मैं वापस नहीं जा सकता। गांव वाले समझ जाते हैं कि जमींदार का अभिशाप सदा के लिए है। कोई भी कभी भी महल के पास नहीं जाता। समाप्त।